आपके परिवार ने आपका कितना साथ दिया? परिवार में तो मेरी माताश्री जो हैं वो हमेशा मुझे अपना बच्चा ही समझा है और कभी हाथ नहीं छोड़ा है। जेंडर्स जो होती हैं वो चले जाते हैं घर छोड़ के, कहीं और उनकी दुनिया होती है। ये बात तो मैं स्टेटिस्टिकली आपको नहीं बता सकती हूँ कि ये 7% है या किसी परसेंट है। ऑलमोस्ट 20 ट्रांसजेंडर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स जो उनके छोटे बिजनेस हैं वो 2 साल के एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमें बहुत खुशी हुई। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना। जी हाँ, हमेशा से मैंने आपसे एक बात कही है, ट्रांसजेंडर्स वो लोग हैं जो अपने हक के लिए, अपनी आवाज़ के लिए सरकार से, समाज से, हमसे और आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हम वही लोग हैं जो आप हैं। हमको हमारा हक देने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? जी हाँ, इसी के सिलसिले में हमसे बात करेंगी अंजलि जी। जी हाँ, वो खुद एक ट्रांसजेंडर हैं और उनकी जो जर्नी है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो खुद अपनी ज़बानी बताएंगी कि आज वो इंडिया से USA तक का सफ़र तय किया है। जी हाँ, क्या क्या मुश्किलें आई हैं और क्या क्या वो झेली हैं, उन सफ़र में कैसे अपनी मंजिल को पाई हैं। चलिए हम सीधा चलते हैं अंजलि जी के पास। आपकी जर्नी हमारी जनता जानना चाहती है आपके सक्सेस की कहानी और आपकी मुश्किल और परेशानियाँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आप यहाँ आई हैं मेरे से बात करने के लिए, तो यही पहला कदम है ताकि हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय में जो हैं उन सब की बेहतरीन हो ज़िंदगियाँ। मेरा नाम अंजलि रिमी है। मैं पैदाइशी हैदराबाद से हूँ और 20 साल तक भारत में थी। अपने आप को जान चुकी थी जब मैं 7 साल की थी कि मैं अलग हूँ, कि मैं ईश्वर का देन हूँ और शायद एक इसी वजह से एक मंदिर के सामने एक जोगती माँ मुझे बहुत प्यार करती थी उन दिनों, जब पूरा समाज या दुनिया मुझे समझ नहीं पाती थी। बहुत चीज़ें हुई थी मेरे साथ, बहुत दर्दनाक, बहुत हंसी मजाक होते होते बहुत दर्दनाक चीज़ें भी हुई और 14 साल तक मैं बहुत मुश्किलों से गुजरी ये कि ट्रांसजेंडर होने की वजह से। उस वक्त तो पता नहीं होता है ना सब शब्द क्या है क्या नहीं है शब्द। तो स्कूल में या पढ़ाई में कहीं पे भी ये बात हमेशा आगे आती थी, जो मेरी पहचान है, ये व्यक्तित्व है जो मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती थी, एक्सप्रेस करना चाहती थी। हम आए थे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। पेरेंट्स थे बहुत ही अलग रीजन्स थे, एक थे बंगाल से और एक थे साउथ से। तो जब उनका भी मेल हुआ तो एक दूसरे को सीखने में उनको टाइम लगा और फिर मैं आ गई उनके लाइफ में। और फिर जब मैं पढ़ाई करके अपने आप को तरक्की करना चाह रही थी तो ये बात बहुत बीच में आ गई थी कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैं अलग हूँ। बिल्कुल मैम, बात काटते हुए मैं पूछूंगी कि आपके परिवार ने आपका कितना साथ दिया? परिवार में तो मेरी माताश्री जो हैं वो हमेशा मुझे अपना बच्चा ही समझा है और कभी हाथ नहीं छोड़ा है, आज तक भी हाथ नहीं छोड़ा है। आज भी मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं अमेरिका में, क्योंकि वो मेरी फ़र्ज़ ही नहीं है, वो मेरी बहुत खुशी की चीज़ है, मुझे अच्छा लगता है। पापा को टाइम लगा, बहुत टाइम लगा उनको समझने में, अभी भी समझ रहे हैं। हम सब एक छत के नीचे रहते हैं तो टाइम लगता है, अभी थोड़ा बहुत बेहतरीन हो रहा है, बेहतरीन होएगा हम सोचते हैं। बाकी के समुदाय में या कुटुंब में उतना एक्सेप्टेंस तो नहीं था। और जो उनका भी जो सोच था वो मुझे थोड़ा नीचा देखने का था या मुझे अलग रखने का था कि कहीं उनके बच्चे या उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए मेरे जैसे। बिल्कुल मैम, हमने सुना है, क्योंकि हम इतना नहीं जानते हैं कि ट्रांसजेंडर्स जो होती हैं वो चले जाते हैं घर छोड़ के, कहीं और उनकी दुनिया होती है। ये कितना करेक्ट है मैम? ये बात तो मैं स्टेटिस्टिकली आपको नहीं बता सकती हूँ कि ये 7% है या किसी परसेंट है, लेकिन ये बता सकती हूँ तो ये होता है। मैं तो भी घर से भाग गई 2-3 बार और फिर जोगती माँ के पास रही, फिर उनके
झोपड़पट्टी में गई, फिर वापस मम्मी आके लेके गई घर, क्योंकि हमें हमारे स्वयं परिवार से ये नहीं मिलता है ना प्यार, ये एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, तो हमको कुछ और उसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं मिलता है ना। बिल्कुल सही कह रही है मैम। ये मैं आपको एक मैसेज इसी बात में देना चाहूँगी कि यकीनन वो जो ट्रांसजेंडर्स बच्चे होते हैं एटलीस्ट उनको तो पेरेंट्स समझें और उनको अपनाएं, वो प्यार दें ताकि वो कहीं और ना जाएं। मैम आपका सफ़र बताएं हिंदुस्तान से यूएस तक का। वो सफ़र तो पहले से तय नहीं था, जैसे सारे ट्रांसजेंडर लोगों का ज़िंदगियाँ होती हैं। हमको जो वक्त बताता है या हमारी जो किस्मत होती है उसके हिसाब से जाते हैं। तो क्या हुआ कि समाज में मैं बहुत खुल के रहती थी उस वक्त, मेरे 18-19 साल के वक्त पे, टाइम पे, तो घर में चलना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैं अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करके फिर मैं एक कॉल सेंटर में शुरू करी काम करना। उस वक्त अमेरिका से 2-3 लोग आए थे जिन्होंने कहा कि तुम कौन हो, हम जानते हैं, और उस वक्त उन्होंने ट्रांस का नाम या शब्द मेरे साथ उपयोग किया था, और तब जाके मैं समझी कि मैं कौन हूँ। एक चिन्ह मिला था, और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहने से बेहतर है तुम कहीं और चली जाओ और तुम्हारा लाइफ ठीक हो सकता है। मैं हंसते हंसते पूछी उनसे, क्या मैं अमेरिका आ सकती हूँ? वो बोले हाँ कोशिश कर लो, आ सकती हो, क्यों नहीं, एजुकेशन है तुम्हारे पास, ट्राई करो। लेकिन पैसे नहीं थे, तो मम्मी को बताई मैं कि मुझे ऐसे जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं पढ़ाई लिखाई करके 3rd नंबर 1 गोल्ड मेडल वो सब कुछ सार्थक करके फिर भी उतना नौकरी नहीं पा पाई, क्योंकि मैं अलग थी। बिल्कुल। तो जब वो मौका आया तो मम्मी ने अपनी जेवर बेच दिए और मुझे फ़्लाइट पे चढ़ा के अमेरिका बेच दिया पढ़ने के लिए, ताकि मैं कुछ और बनूं और थोड़ा और इज्जत पा के समाज से जी लूँ अमेरिका में। बिल्कुल मैम। अमेरिका जब आप गई तो अमेरिका में आपको लोग अलग नज़रिए से नहीं देखते थे? देखिए, अमेरिका में तो हर जगह से लोग आके रहते हैं, तो यहाँ हमारे देश में मैं अलग हूँ, लोग पहचान जाते थे, लेकिन वहाँ पे लोग सोचते थे कि यहाँ के लोग सब ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। मतलब वो जो जर्नी आपकी रही वो आपका रहा करियर, बूस्ट करियर मैम। तो क्या कुछ किया आपने वहाँ? पहले तो मैंने एक MBA किया था। उस दौरान मैंने एक्सेस किया था हार्मोन्स पहली बार, और अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए साड़ी खरीदी, ड्रेसेस खरीदे, और वो वहाँ पे थोड़ा बहुत समझ थोड़ा ज़्यादा है, मैं नहीं, मैच्योरिटी है। ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है ट्रांस का लाइफ अमेरिका में, लेकिन थोड़ा बहुत समझ है। तो मैंने अपनी आप को साड़ी खरीदी, फिर मैं नाचने लगी, क्योंकि पैसों का भी बहुत मुश्किल था स्टूडेंट लाइफ में, और फीस भरना था, वो सब करके मैंने MBA ख़त्म किया। फिर एक शहर आई मैं जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे किसी ने बोला जाके देख तू, वहाँ पे तेरे जैसे लोग बहुत हैं। तो मैं वहाँ पे गई, तो पहली बार इंडियन ट्रांस, हिजरा, ये सब लोग वहाँ पे मिले, ज़्यादा संख्या में नहीं लेकिन मिले। तो वो मुझे बहुत सारा उम्मीद दिया कि मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। तो मैं वहाँ पे जाके अपने आप को बदलने की, लीगल डॉक्यूमेंट जो है, नाम जो है, वो सब बदल के रहने का शुरू किया था। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी। और फिर उसके बाद आपने अपने साथ साथ अपने लोगों के लिए भी काम कुछ चालू किया, उसके बारे में बताएं हमें। देखिए, मैं जहाँ से गुजरी थी, मैं ये एक समय ऐसा आया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और मैं दुनिया में किसी को नहीं बताती कि मैं एक ट्रांस औरत हूँ। एक औरत का हिसाब लेके मुझे हर जगह थोड़ा और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, इज्जत मिलता था। लेकिन जब मैं बहुत बीमार पड़ गई, तो मुझे कहीं से भी एक आवाज़ बोली कि तुम इतना कुछ तरक्की कर गई हो, तुम्हारे लोगों को पीछे छोड़ गई हो। तो तब से मैं अपने मात्र जो पॉसिबल है
मेरे क्षमता में जो पॉसिबल है उसके थ्रू मैं लोगों का सर्जरी करवाना या उनको बोलना कि तुम ये रेलवे स्टेशन छोड़ के जाके कहीं और पढ़ाई कर लो, तुम 3rd ईयर में हो। तो एक कनेक्शन कर करके मैंने इंडिविजुअल लेवल पे मेरे से जो होता है वो किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारे लोगों का और भी डेस्परेशन बोलते हैं, मुश्किलें मुझे और सामने आई और मुझे और ज्ञान हुआ उसका, समझी मैं। और तो मैंने परिवार बे एरिया शुरू किया और ये संस्था है अमेरिका का पहला संस्था जो किन्नर हिजरा तिरुनंगई लोगों ने शुरू किया है अमेरिका में। और फिर वहाँ से जाके पैंडेमिक के टाइम के बाद हमें इंडिया में काम और करना पड़ा। बिल्कुल, ये वो लेडी हैं और ये हमारे साथ अंजलि जी की सल्यूट है इनको। हिंदुस्तान से हमारा झंडा जो है वो बुलंद हो गया है यूएस में, जहाँ हम कह सकते हैं प्राउड से कि ये वहाँ से काम चालू करी यहाँ के लिए। तो उसके बाद आपने ट्रांसजेंडर्स के लिए, समलैंगिक लोगों के लिए अपनी जो सहायता है जो कर सकती हैं आप वो चालू किया। क्या कुछ किया मैम उनके लिए? हमने जो भी किया है वो यहाँ के ट्रांसजेंडर किन्नर हिजरा लीडर्स जो हैं उनकी स्फूर्ति लेके किया है, क्योंकि यहाँ काम करना और उससे ऊपर एक नेतृत्व रख के करना वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो हमने पहले किया था कोविड रिलीफ, डिज़ास्टर रिलीफ। हम ये किया था हमने छोटी तौर पे सोच के कि कोविड ख़त्म हो जाएगा, जैसे हम सब ने सोचा था कि ख़त्म हो जाए। ये पहले वेव का था। उसके बाद हमको कम्युनिटी ने बोला कि हमको कोई ट्रेन पे चढ़ने नहीं दे रहा है, हम अपने आप को बस्ती बदाई कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बोलते हैं कि जॉइन माइना ग्रुप गैदरिंग में। तो फिर हमने उनको वेजिटेबल कार्ट्स देने का शुरू किया था, जो भी बंडी हैं पुश करके चलने का। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा चीज़ किया मैम। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा वो पल जब आप बहुत खुश हुई थी। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं बहुत अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। एक बहुत खुशी की बात थी कि जब हम ये साल हमारे ऑलमोस्ट 20 ट्रांसजेंडर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स जो उनके छोटे बिजनेस हैं वो 2 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमें बहुत खुशी उससे। ग्रेट मैम। अब आपकी लाइफ का कुछ ऐसा पल जिसमें आप बहुत दुखी हुई, बहुत अकेलापन लगा? मुझे लगता नहीं ऐसी लाइफ में आपके कुछ हुआ होगा क्योंकि आप बहुत हैप्पी हो, लेकिन फिर भी कभी कुछ ऐसा मोमेंट हुआ जब आप बहुत दुखी हो? मैं सच में बोलूँ तो इस वक्त मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे आने के 2 दिन बाद मेरा भैरवा, काला भैरवा है, मेरा बच्चा, मेरा कुत्ता मर गया। इट्स ओके, दिस इज़ वेरी टचिंग। क्या कुछ मैसेज देंगे मैम हमारे लोग जो आपको सुन रहे हैं? मेरा मैसेज एक ही है, हम ट्रांसजेंडर किन्नर हिजरा लोग, हम कुछ प्रत्येक विशेष हमारे लिए राइट्स नहीं मांग रहे हैं। हम बस यही मांग रहे हैं लोगों से कि वो हमें भी उनका सम्मान समझे और हमको इज्जत दे, हमको एक मौका दे। ये शीतल परिवार हम जो चलाते हैं इंडिया में, वो उसका वही उदाहरण है कि एक मौका देने से हम क्या नहीं कर पाते हैं, वो तरक्की कैसे करते हैं, वो ही हमको बताना है समाज को कि आप हमें एक मौका दो, हम आपको पूरा ज़मीन ऊपर नीचे करके दिखाएंगे। जो सरकार जो सम्मान और जो अधिकार उनको नहीं दे रही है, अब डायरेक्ट सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बदलाव एक रात में नहीं आता है, वो सोच बदलने से आता है। जब सोच बदलती है तो समाज बदलती है, तो समाज बदलती है तो फिर न्याय भी बदल सकता है और हम सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा है। मतलब सबसे पहले इंसान को अपनी सोच बदलना चाहिए। और एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, जो किन्नर्स हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, सबसे पहले वो बदले। आई थिंक वो अपने अंदर सुधार लाएं। मैम बहुत ज़्यादा NGO में और बहुत ज़्यादा मैं जगह जाती हूँ तो वो लोग चेंज नहीं होना चाहती हूँ, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जो घोंसला है वही तो हमको समझ में आता है ना। मुझे ऐसा मौका मिला, मुझे मेरी माँ ने सपोर्ट किया और मैं जाके कर पाई। मेरे जैसे आप कहाँ देखे? और नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी कहीं नहीं। तो हम अलग अलग सब बड़े संख्या में नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ वहाँ तरक्की करके आ रहे हैं,
वो हम हार्ड वर्क समझे या लक समझे? आई थिंक लक भी है और हार्ड वर्क भी है। हाँ, ये क्यों है? क्योंकि जब हम ये धक्के खा के बस उस दिन के लिए खाना या उस दिन के लिए जीना के बारे में सोचना है, तो फिर आगे बढ़ के कहीं नया करना है तो कैसे करेंगे? डर तो होगा ना। जैसे हमने शीतल परिवार शुरू किया था, हमने कम्युनिटी को बोला कि आप अपना प्रपोजल्स दो, आपको कुछ चलाना है, लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट्स करना है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, हमको बस ये बताना है आपको कि एक ऑप्शन है जो भी आपको करना है। क्योंकि डर तो होता है ना, जब हमसे सब कुछ छीना गया है और जो भी मिला है, फिर छोटा सा घर हो या गुरु हो या कोई भी घराना हो, उसको छोड़ के सबसे नए चीज़ में जाने का किसी को भी डर होगा। खासकर उनको जो कभी कुछ लिया भी नहीं, दिया भी नहीं, तो जो भी है वो हम पकड़ के रखते हैं ना। तो वो सेंसिटाइजेशन कम्युनिटी को नहीं, सोसाइटी को होना है, समाज को होना है कि ट्रांसजेंडर लोग जब बोलते हैं कि नहीं नहीं, नहीं मैं यहाँ खुश हूँ क्योंकि हमें परिवार मिलता है, हमारे गुरु चेलनाती गुरु भाई इन सबसे परिवार मिलता है जो आपको कहीं मिला ना हो। आपका खुद का परिवार जिसमें आप पैदा हुए हो आपको घर से निकल दिया हो, तो जब ये होता है ना तो फिर वो कंफर्ट हो जाता है, वो सिक्योरिटी हो जाता है, वो सेफ्टी हो जाता है। उस सब को छोड़ के कहीं और जाना वो भी मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं तो समाज के सब हमारी मदद करेगा। तो चलिए, हमने शीतल परिवार का ही उदाहरण देती हूँ। हमने 26 लाइवलीहुड प्रोजेक्ट शुरू किए। आज 3 साल के बाद 19 ओपन है, 20th खुला है, बंद है, तो 20 बोल सकती हूँ, 19.5 बोलूँगी। बाकी के 5 क्या हुए? समाज उनको रहने नहीं दिया। खोल के सर्व करना या कस्टमर को सपोर्ट करने नहीं दिया, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर खाना सर्व कर रही है। तो वो भी है कि सस्टेनेबिलिटी का डाउट होता है कि मैं अब ये सब कुछ छोड़ के जाऊंगी और ये शुरू करूंगी, वो चला नहीं तो फिर मेरी रोज़गारी का क्या? ये बहुत सही बात कही है। बस अब जाते जाते हम आपके जो एनजीओ हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जो एनजीओज दो चल रहे हैं, जो एक इंडिया में है, एक यूएस में है, उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे ट्रांसजेंडर्स को? मैं बताना चाहती हूँ कि शीतल परिवार के तरफ से हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि और हम लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट लेकर आएँ ताकि हम और सारे छोटे बहुत बड़े तो नहीं पैमाने तो पे नहीं कि छोटे बहुत हम लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स और खोलें। और कम्युनिटी को यही कहना चाहते हैं कि एक मौका दो अपने आप को बदलने का, और मौका दो समाज को बदलने का, आपका काम देखे। और मैं परिवार से मैसेज देना चाहती हूँ अमेरिका में कि यहाँ के कम्युनिटी को हम भूले नहीं। आप हमारे साथ ही हैं। 7,000 मील का दूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन वहाँ का परिवार, यहाँ का परिवार, हम सब एक ही परिवार हैं। तो हमको मिल के रहना है। ट्रांसजेंडर लोग हों या LGBT हो, हिजड़ा हो, किन्नर हो, तिरंगाई हो, मंगलमुखी हो, जोगती हो, हम मिल के रहेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये थी अंजलि जी। बड़े खूबसूरत विचार थे इनके और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हमको अपनी सारी जर्नी बता दी। इन्होंने बहुत ही ख़ास बात जो कही है जाते जाते कि ये एक है, 7 समंदर पार हो चाहे ये हिंदुस्तान हो, जहाँ इन दोनों को उन्होंने एक बना दिया है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मुंबई और मुंबई के आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए टॉक विद तमन्ना।